हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का सीबीएम विद मोनू में स्वागत है। सीबीएम विद मोनू सर आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आया है। वही आज आप लोगों के लिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोगों को करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर से भर दें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। फाइंड द टू नंबर्स विच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि दो संख्याएं हैं, उनका जो योग है दोनों को जोड़ के वो कितना आया 27, और उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि उनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 182 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दो संख्याएं जो इसमें जो पूछी गई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन्हीं को मान लेंगे। तो मानेंगे, माना संख्याएं x तथा y है। लेट नंबर्स आर x एंड y। कौन कौन सी है, x एंड y। तो देखो इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करेंगे, जिनका योग यानी कि इन दोनों का योग, दो संख्याएं थी मेरे पास, कौन कौन सी थी, एक x और एक y। दोनों का जो योग, योग का मतलब क्या होता है, सम। दोनों का सम कितना है 27। इससे क्या आई आपकी एक इक्वेशन आई। ठीक, आगे क्या कह रहा है, और गुणनफल 182 है। कौन सी थी, x और y। दोनों का गुणनफल कितना है 182। अरे ये तो दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप लोगों को हमने चैप्टर 3 में कराया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उनमें कराया था। उनमें क्या कराया था कि एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते थे। एक से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखते थे। तो वही यहां पर भी करेंगे। तो हम समीकरण एक से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो निकालिए, कितना आ जाएगा, x बराबर ये जो y प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 27 माइनस का y, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। बात तो एक ही है ना, ऊपर वाले को मानो चाहे नीचे वाले को। हमने क्या किया, इधर से y को उधर पहुंचाया है। ठीक है, अब यहां से हम y की वैल्यू समीकरण एक से, बहुत सारी x की वैल्यू समीकरण एक से समीकरण दो में रख देते हैं। तो रखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर, तो रख दो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण सेकेंड में दूसरे में x का मान रखने पर। तो रख दीजिए समीकरण दूसरा। x क्या है यहाँ पर, x जगह हमें कितना रखा 27 माइनस का y। तो 27 माइनस y हमने रख दिया इनटू y। तो y बराबर कितना आ गया 182। अरे इसका मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 27y माइनस ये y का y में मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है 182। ठीक, अब ये इक्वेशन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो माइनस वाला है इधर जाएगा तो प्लस का। तो वाई स्क्वायर क्या आ गया प्लस का, इसको हम सबसे पहले लिख रहे हैं, इधर जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 27y। ठीक, ये प्लस का 182 सबको हम उधर ही ले जा रहे हैं, तो ये 182 प्लस का ही रहेगा, इक्वल 0 हो गया। तो इससे क्या आया, आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग करना जानते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं होता है, तो सबको पता है कितना मानते हैं हम 1। तो 1 है, 1 तो 1 का 182 में गुणा करते हैं 182 में, तो कर दीजिए कितना आएगा, 1 का 82 में किया तो 182। ठीक है, फैक्टर करते हैं, कितना आ गया 9 1, फिर किससे जाता है 7 से, कितने बार में जाएगा 13 बार में। ठीक है, 7 और ये 13 के टेबल में आता है कितने बार में 1 बार में। तो इस तरह से हम इनके फैक्टर्स भी कर सकते हैं ना। तो अब हमने क्या किया है, और 2 7 जा 14 यानी कि 2 7 14 और 13 27 भी होते हैं। तो हमें 27 भी लाना ही था। तो 2 और 13 वो सॉरी 14 और 13 कितना हो गया 27। तो इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 13 लिख सकते हैं ना। तो हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे
वाई स्क्वायर माइनस 27 को क्या लिखेंगे हम 14 प्लस 13 इंटू वाई बराबर प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर माइनस 14 का वाई में मल्टीप्लाई तो 14 वाई माइनस का इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और 13 का वाई में तो 13 वाई प्लस का 182 बराबर 0। अब देखो दो दो का पेयर जैसे कि हम बनाते हैं फिर से वही बनाएंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इधर वाई स्क्वायर इधर वाई, तो इधर वाई कॉमन है। कितना बचा वाई स्क्वायर में से, यानी कि वाई 2 थी उसमें से 1 निकाल ली तो कितना बचा 1 माइनस 14 वाई में से अगर हमने वाई निकाल लिया तो क्या बचा सिर्फ हमारे पास 14, तो 14 लिख दिया माइनस 13 वाई और प्लस का 182। इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, अगर देखो कितना है 13 के पानी में 82 आता है, 182 कितने बार में आता है 14 बार में, तो इसका मतलब यहाँ पे 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन आ गया। वाई माइनस का 182 में से 182 13 के टेबल में कितने बार में आता है 14 बार में, मल्टीप्लाई करके देख लेना, डिवाइड कर लेना, नहीं तो आगे 0। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ है, कितना वाई माइनस 14, तो कितना आया वाई माइनस 14 कॉमन आ गया। तो इधर से वाई माइनस 14, तो इधर क्या बच्चा हमारा वाई बच्चा है माइनस का, इधर वाई माइनस 14 कॉमन ले लिया तो क्या बचा माइनस का 13 बराबर 0। अब यहाँ पे हमारे दो इसके फैक्टर आए हैं, दो फैक्टर आए हैं। ठीक है, अब दोनों फैक्टर से क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0 रखेंगे। तो देखो एक बार हमने ये सॉरी क्या, देखो एक बार हम क्या करेंगे यहां से y माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 14। एक बार y माइनस का 13 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 13। ठीक है, तो इससे कितने आई दो आए y के मान, एक आया है, ठीक है, एक आया है हमारा 14 और एक आया है 13। इस तरह से हमने y के दो मान आए हैं, तो y के दोनों मान हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के x के मान आ जाएंगे। तो हम y का मान इसमें रख गए समीकरण 1 से, y के कौन कौन से मान आए वो x के एक इसमें रखेंगे 14 है, तो 27 में से 14 जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। ठीक, अगर इधर रख रहे हैं इधर कितना रखना 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 14। तो इस तरह से x के दो मान आए हैं, कितना 13 या 14, y का कितना आया है 13 या 14। ठीक है, अगर ये आएगा 14 तो 13 निकालेंगे, 13 आएगा तो 14 निकालेंगे, यानी कि दो ही हैं।